हेलो दोस्तों, आज नॉलेज नेशन पॉइंट लेकर आया है सल्तनत काल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कर व्यवस्था के बारे में जानकारी। तो आज मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम सल्तनत काल में जो कर व्यवस्था थी उसके बारे में पढ़ेंगे और उनको जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कर व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम जजिया कर के बारे में जानेंगे। जजिया कर था, कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह एक प्रकार का धार्मिक कर था जो गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। यह जजिया कर का अनुपात उनकी आय के अनुसार तय किया जाता था। तो इस प्रकार जजिया कर को हम एक धार्मिक कर मानते हैं। जजिया कर के बाद हम जो दूसरी कर व्यवस्था को जानेंगे वो है जकात। जकात कर मुसलमानों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था। जजिया जैसे गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, उसी प्रकार जो जकात था वो मुस्लिमों से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था। यह एक प्रकार का संपत्ति कर भी माना जा सकता है। इसकी दर समानता 2.5% होती थी जो कि निश्चित कर दी गई थी। तो इस प्रकार जो दूसरी कर व्यवस्था है वो जकात है। इससे पहले हमने जजिया पढ़ा। आइए देखते हैं तीसरा नंबर। जकात के बाद हम खुम्स की बात करते हैं। खुम्स क्या था? ये लूट या युद्ध से प्राप्त कर था। इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में इस संपत्ति में सुल्तान का 1/5 भाग होता था और सैनिकों का 4/5 भाग होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी में इसने बदलाव लाया और उन्होंने इसे पलटकर क्या कर दिया, सुल्तान को 4/5 भाग और सैनिकों को 1/5 भाग कर दिया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। खुम्स के बाद हम खराज कर की बात करते हैं। यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था। इसकी सामान्यता दर जो थी वो 1/5 से 1/3 थी, लेकिन इसे भी अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे उच्च दर पर लगाया जो था 1/2। तो इस तरह खराज में भी अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उच्च दर बना दिया और 1/2 भाग सुल्तान को दिया जाने लगा। नेक्स्ट जो है वो है उस्र। उस्र क्या है? यह है तुर्की मुसलमानों से सिंचाई व्यवस्था पर आधारित भूमि कर, जिसकी दर 1/10 होती थी। इसमें क्या था कि प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की तुलना में सिंचित भूमि से अधिक कर लिया जाता था। कृत्रिम छूट गया। तो क्या था कि प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की तुलना में कृत्रिम विधि द्वारा जो भूमि सिंचित की जाती थी तो अधिक कर लिया जाता था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट कर है, ये है हक ए सर्व। ये क्या था कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा आयोजित सिंचाई कर था। ऐसा माना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के मान्य करों के अतिरिक्त एक कर अधिक लगाया जो था हक ए सर्व। तो इस तरह मुगल कालीन कर व्यवस्था के बारे में हमने जाना, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट डे मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।